हेलो एवरीवन, हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया 3 तरह के सामान है ए, बी और सी, जिसमें ए जो है वो 60 रुपीज़ पर केजी है और इसको 5 क्वांटिटी में मिलाया गया, मतलब 5 पार्ट इसका मिलाया गया। दूसरा बी पार्ट जो कि 80 रुपये पर केजी है, 8 पार्ट, और 120 रुपये केजी सी पार्ट, और इसका 7 पार्ट मिलाया गया है। ठीक है, हमें बोला गया कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा, जो आपका रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसको पर केजी पे बेचना है अपन को, और हर केजी से 120 मतलब 25% का प्रॉफिट निकालना है बेसिकली। ये क्वेश्चन है। तो एक बार बताओ, ये मैंने पहला डब्बा मान लिया, ये इसका 5 पार्ट कैपेसिटी, मतलब मैंने बोल दिया कि 5 पार्ट, मतलब सपोज करते हैं इस छोटे से डब्बे से मैंने ये इसमें भरना चालू किया, 5 डब्बे यहाँ लग गए। दूसरा ये वाला 8 डब्बे यहाँ लग गए, और तीसरा ये 60 डब्बे मैंने यहाँ लगा दिए। ये 60 रुपये पर केजी है, और ये 80 रुपये पर केजी है, और ये है अपना 120 रुपये पर केजी। अब एक बार बताओ, टोटल अमाउंट कितना? देखो 60 केजी, 60 रुपये पर केजी, मतलब 1 किलो सामान 60 का है। 5 किलो मैंने यूज़ किया तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 300 रुपये। ठीक है, ऐसे समझ लो कि भाई 60 रुपये किलो दाल है और वो 5 किलो आप लेकर आए, 300 रुपये का पड़ेगा। सिमिलरली 80 रुपये किलो दाल है, आप कितने रुपये, मतलब कितना पार्ट लेकर आए हो? 8 पार्ट लेकर आए हो, तो मतलब आप 640 रुपये देकर आए होंगे। और साथ ही यहाँ पर आप देखोगे 120 रुपये किलो दाल है, तो आपने क्या किया? 7 पार्ट लेकर आए, तो बेसिकली आप कितना पार्ट देकर आ रहे हो दुकान वाले को? 840। मतलब ये खर्चा आपने टोटल किया। टोटल खर्चा कितना हो चुका है? इन तीनों को एक बार ऐड कर लेते हैं, तो दिस विल बी 8 और 6 14 15 16 17 1780 रुपये आप क्या कर रहे हो? दुकानदार को दे के आ रहे हो। उसमें टोटल दाल कितने किलो आ गई आपके पास? 5 और 8 13, 13 और 7 कितना हो गया? 20 किलो दाल हो गई आपके पास। अब ये जो मिक्सचर बिका है इसको अपन को पर केजी के हिसाब से बेचना है। टोटल 20 किलो है, 20 किलो की वैल्यू अगर ये है तो 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी? मैं डिवाइड कर दूँ उसको। भाई टोटल आपका 1780 रुपये का सामान है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि आपने इन तीनों दालों को मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद टोटल सामान इतने रुपये का हो गया, और इसको आप पर केजी के हिसाब से बेचोगे तो 20 किलो का जो सामान था वो इतने रुपये का है, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा? इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक बार बताओ, यहाँ से मेरे पास 1 केजी का प्राइस आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो कट जाएगा, 88 टाइम्स गया है, 89 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 9 18। तो मतलब 1 किलो का जो प्राइस आ गया वो 89 रुपीज़ आ गया। बट क्वेश्चन में तो क्या बोला गया है? 25% प्रॉफिट पे बेचना है। अगर मैं 89 पे बेच दूंगा, 89 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच दूंगा, तो मेरे को तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा उसमें। तो 89 वाले सामान को 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 100 रुपये पे मुझे कितने रुपये कमाने हैं? 25 रुपये कमाने हैं। ठीक है, आप उसको फॉर्म